उत्तराखंड के स्थापना के रजत जयंती वर्ष में इस दिव्य भव्य समारोह में हमारे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे युवा यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय विजय बहुगुणा जी, हमारी यशस्वी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, राज्य मंत्री श्री वीरेंद्र दत्त सेमगाल जी, हमारे कमिश्नर श्री विनय शंकर पांडे जी, सभी अधिकारीगण और देवतुल्य उत्तराखंड प्रेमी उत्तराखंड के भाई और बहनों, आज हम सब साक्षी हैं कि रजत जयंती वर्ष में 25 वर्ष में हम कितना आगे बढ़े हैं, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज का यह समारोह है। जिस प्रकार से ट्रेड फेयर में हमारे यहाँ की बहनों के उत्पाद, हमारे यहाँ के शिल्पकारों के उत्पाद ये आज यहाँ पर प्रदर्शित हैं और उनको बड़ा प्रोत्साहन मिल रहा है। 25 वर्ष में हमने बहुत प्रगति की है। हमने 10 करोड़ रुपए लोन लेकर के राज्य प्रारंभ किया था, आज हमारा बजट सरप्लस में है। 4,500 करोड़ का पहला बजट था, आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा का है। हमारी पर कैपिटा इनकम 12,518 करोड़ थी, आज 2,74,271 रुपए है। इस प्रकार से हमारा बजट भी बढ़ा है और हमारी स्टेट की जीडीपी आज 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ की है। हमारे रेवेन्यू में वृद्धि हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 26,000 लोगों को 4 साल में रोजगार मिला है, सरकारी नौकरी मिली है। रोजगार तो 9 लाख से ज्यादा लोगों को मिला है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। हमारे यहाँ सिडकुल, सेलाकुई, सितारगंज, हरिद्वार ऐसे सिडकुल इसमें बने हैं, आगे भी बन रहे हैं। खुर्पिया फार्म में 1,000 एकड़ जमीन वाले मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए दी है, जिसमें 50,000 युवकों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस सदी का यह दशक, तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि ये 25वां वर्ष हमारे लिए विकल्प रहित संकल्प है कि हम इस 25 वर्ष में प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में लाकर खड़ा करेंगे और किया है। हमको अभी अभी इजी डूइंग में अचीवर्स अवार्ड मिला है। हमको खनन नीति में 2 महीने में ही पूरे देश में उसकी सराहना हुई है। 200 करोड़ रुपए पुरस्कार हमारे राज्य को मिला है। ये हमारे बढ़ते हुए कदम है। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से वो अथक परिश्रम करते हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं। समय नहीं है इस समय, क्योंकि वो अपने भाषण में बताएंगे, नहीं तो मैं बता सकता हूं कि किस प्रकार से हमने नए नए आयाम स्थापित किए हैं। चाहे वो समान नागरिक संहिता का हो, चाहे नकल विरोधी हो, भू कानून का हो, सख्त भू कानून लाए हैं, दंगा विरोधी हो, धर्मांतरण विरोधी हो, लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो, सबसे उत्तराखंड ने शक्ति के साथ मुकाबला किया है। मैं आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि आप सब, आपके साथ हम सब लोग खड़े हैं इसके लिए कि 2047 के विकसित भारत में उत्तराखंड का सबसे पहला स्थान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद महोदय। और जिन क्षणों की प्रतीक्षा थी वो साकार हुए हैं। हम सरलीकरण, समाधान, निस्तारण, संतुष्टिकरण इस मंत्र को आत्मसात करने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र प्रार्थना करेंगे। अपने स्नेह आशीर्वाद से हम सभी को अनुग्रहित करेंगे। विकल्प रहित संकल्प उनका मूल मंत्र है। भारत माता की, भारत माता की जय। बाबा केदार, जय बद्री विशाल, गंगा मैया की, यमुना मैया की, गोलजू महाराज की,
पूर्णागिरी मैया की, आदि कैलाश धाम की। उत्तराखंड दिवस भारत अंतर्राष्ट्रीय मेले के अवसर पर आज हम सब के बीच में, जिनका हम सबको आज यहाँ पर सानिध्य प्राप्त हो रहा है, हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय विजय बहुगुणा जी, हमारे जिनको अभी आप सब लोगों ने सुना, भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, टिहरी लोकसभा की अनेकों बार जिन्होंने उस लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया है, वहाँ की लोकप्रिय सांसद आदरणीय माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, वीरेंद्र दत्त सेमवाल जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में श्री विनय शंकर पांडे जी, ITPO के पूरे इंचार्ज यहाँ के प्रभारी श्री नीरज खैरवाल जी, श्री युगल किशोर पंत जी, सचिव संस्कृति, डॉक्टर सौरभ गहरवार जी, MD सिटकुल, और प्रोफेसर गोविंद सिंह जी, हमारे मीडिया कमेटी के चेयरमैन, और आए हुए सभी हमारे सभी अतिथिगण, सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, सभी मेरे नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मीडिया के हमारे सभी मित्रों का मैं आज के इस अवसर पर सभी हमारे प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहनों का मैं आज के इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और उत्तराखंड राज्य स्थापना के इस रजत जयंती वर्ष पर 25 वर्ष पूरे होने पर आप सभी को बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और आज इस विशेष अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है। और जब भी मैं अपने उत्तराखंडी प्रवासी भाई बहनों के बीच में होता हूं या किसी समारोह में होता हूं, किसी भी कार्यक्रम में होता हूं, तो सभी का प्रेम, सभी का अपनापन देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा अपने परिवार के बीच में ही हूं। हमारे उत्तराखंडी भाई बहन अपने राज्य से चाहे कितनी दूर रहें, लेकिन वो अपनी लोक आस्था, संस्कृति, खान पान और अपनत्व की भावना को सदैव जीवंत रखते हैं, सदैव उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। बहुत सारे उत्तराखंडी भाई बहन जो देश के दूसरे राज्यों में रहते हैं, उनकी दहलीज पर आज भी ऐपड़ की कलाकृति देखने को मिल जाती है, जो उत्तराखंड की पहचान है। मैं आज इस कार्यक्रम में आने से ठीक पहले आज तीर्थराज पुष्कर अजमेर में राजस्थान में था। वहां के पर्वतीय समाज द्वारा निर्मित उत्तराखंड धर्मशाला आश्रम का आज वहां पर उसके द्वितीय भवन का आज लोकार्पण किया गया। हमारे उत्तराखंडी समाज द्वारा किसी भी दूसरे राज्य में इस प्रकार से सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने का यह प्रयास बहुत अद्वितीय है। उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। मैं आप सबको भी बहुत बधाई देता हूं कि यहाँ भी हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे बच्चे जिस प्रकार से हमारी परंपरागत परिधानों को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारी ऐपड़ संस्कृति को, हमारी कला को, अनेक प्रकार के। और जो ये टोपी मैंने पहन रखी है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस टोपी को 26 जनवरी 2022 को उन्होंने पहना था। उसके बाद ये टोपी भी आज पूरी दुनिया के अंदर जो है प्रचलित हो गई है। पूरी दुनिया के अंदर आज इस टोपी को लोग धारण कर रहे हैं। हमारे उत्तराखंडी भाई बहन जहां भी मुझे मिलते हैं, वो अपनी इस विशेष परंपरा और पोशाक में मिलते हैं। भाइयों बहनों, ये मेला हमारी संस्कृति, हमारे हस्तशिल्प और समृद्ध विरासत को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठित करने का विशेष अवसर है। और वहीं इस मेले में आयोजित होने वाली सांस्कृतिक संध्या के माध्यम से भी हमारी संस्कृति और हमारी लोक कलाएं
उत्तराखंडी परंपराओं की एक जीवंत झलक यहां हमको देखने को मिलती है। मैं इस सांस्कृतिक संध्या को यादगार बनाने वाली सभी कलाकारों की टीमों को, सभी आयोजकों को मैं बहुत बधाई देता हूं। सांस्कृतिक दलों का भी अपनी ओर से हृदय से उनका भी यहां अपनी प्रस्तुति देने के लिए बहुत अभिनंदन करता हूं। साथ ही में उत्तराखंड के सभी उद्यमियों का, विशेषकर छोटे छोटे उत्पाद बनाने वाले, आज हमारी मिठाइयाँ, चाहे वो बाल मिठाई हो, चाहे हमारी आज संस्कृति हो, या आज हिलांस या हाउस ऑफ हिमालयाज हमारा ब्रांड हो, या अनेक प्रकार के हमारे आज मिलेट्स के द्वारा बनाए जाने वाले व्यंजन हो, मिलेट्स हो, जिस प्रकार से, या अभी मैं यहां आने से पहले जैसे ही हम नीचे उतर रहे थे तो लोहे के बर्तन बनाने वाले जो हमारे शिल्पकार भाई हैं, वो हमारी कला और हमारी संस्कृति को आज पूरी दुनिया के अंदर ले जाने का काम कर रहे हैं। और ये मेला उनको एक विशेष मंच अपनी कलाओं का प्रदर्शन करने का मिलता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी रजत जयंती वर्ष पर देहरादून में उन्होंने राज्यवासियों को संबोधित करते हुए वन डिस्ट्रिक्ट और वन फेस्टिवल के रूप में विकसित करने का आह्वान किया है। मेरा मानना है इस पहल के माध्यम से हमारे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित होने वाले मेलों को न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नई पहचान मिलेगी और इनके माध्यम से हमारे स्थानीय उत्पादों को, हस्तशिल्प को, लोक कला को, पर्यटन को और संस्कृति को भी एक नई स्फूर्ति प्राप्त होगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार राज्य को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए आप सबके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से निरंतर काम कर रही है। आज स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, परिवहन का क्षेत्र हो, पेयजल हो, हवाई कनेक्टिविटी हो, खेल हो, अभी आप सब लोगों ने देखा राष्ट्रीय खेलों का आयोजन राज्य के अंदर बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुए और देवभूमि खेल भूमि की ओर बढ़ने की ओर अग्रसर हो गई। हमारे खिलाड़ियों ने इस पूरे राष्ट्रीय खेलों की प्रतियोगिता में 103 पदक जीतकर एक इतिहास बनाने का भी काम किया। वहीं हम अनेक माध्यमों से लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से विकसित भारत एवं विकसित उत्तराखंड बनाने के स्वप्न को साकार करने की दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं। उत्तराखंड विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बने, उसके लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। हम जहां केदारखंड और मानसखंड दोनों ही क्षेत्रों में हमारे मंदिर है, हमारे धार्मिक स्थल है, उनका सौंदर्यीकरण भी कर रहे हैं, नवनिर्माण भी कर रहे हैं, पुनः निर्माण भी कर रहे हैं। वहीं हरिपुर कला कालसी में यमुना तीर्थ स्थल के पुनरुद्धार करने के साथ ही हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगा कॉरिडोर और शारदा कॉरिडोर की निर्माण की दिशा में भी हम तेजी से काम कर रहे हैं। यही नहीं, आज दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, भारतमाला पर्वतमाला परियोजना, अमृत योजना, ऑल वेदर रोड और उड़ान योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के बुनियादी ढांचे को नया आयाम प्रदान किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश के अंदर औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है। हमने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 2023 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था और ये हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। इस समिट के अंतर्गत प्राप्त हुए 3,56,000 करोड़ के निवेशों पर जो समझौते हुए थे, उसमें से 1 लाख करोड़ के निवेशों को जो प्रस्ताव थे उनको धरातल पर उतारने पर हमें सफलता प्राप्त हुई है। यानी कि 1 लाख की ग्राउंडिंग अभी तक हो गई है। राज्य में पहले कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियों को अनेक विभागों से लेना पड़ता था, जिसमें बहुत टाइम लग जाया करता था। इस समस्या के समाधान के लिए हमने जहां एक और उद्योगों के लाइसेंसिंग प्रोसेस को आसान करते हुए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था में सुधार किया है, जिससे हमारे उद्यमियों को अब अलग अलग विभागों से स्वीकृति लेने के लिए न भटकना पड़े, उनको अपना समय खराब न करना पड़े। वहीं हमने नई औद्योगिक नीति, नई लॉजिस्टिक नीति, नई स्टार्टअप नीति, नई एमएसएमई नीति, नई टूरिज्म नीति, ऐसे फिल्म नीति सहित 30 से भी अधिक
नीतियों को लाकर उद्योगों को बेहतर माहौल बनाने का अवसर भी प्रदान किया है। इसके साथ ही हमारी सरकार स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम कर रही है। एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से हम स्थानीय आजीविका के अवसरों को बढ़ा रहे हैं। वहीं हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से हमारे जो पारंपरिक रूप से बनने वाले उत्पाद हैं, आज उनको देश और दुनिया के अंदर व्यापक पहचान दिलाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे, वेड इन उत्तराखंड और सौर स्वरोजगार योजना जैसी पहलों के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के भी बृहद रूप से कार्य किया जा रहा है। और इन्हीं सभी प्रयासों का परिणाम है, आप सब देखते होंगे, विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है। इस वर्ष आपने देखा 5 अगस्त से भीषण आपदा का पूरे प्रदेश को सामना करना पड़ा है। प्रत्येक वर्ष हमको आपदा का किसी न किसी रूप में सामना करना पड़ता है, अनेक परेशानियों से जूझना पड़ता है, लेकिन इन सभी का सामना करते हुए पिछले 4 वर्षों में हमने अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां भी हासिल की हैं, जिनकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। ये हम सभी के लिए बहुत गर्व का विषय है कि नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 23-24 के इंडेक्स में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में देवभूमि उत्तराखंड को पूरे देश में उस इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। इसके साथ ही हमने बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ अपने सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। हाँ, हमने प्रदेश में एक और सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है, सख्त दंगा रोधी कानून लागू किया है। वहीं लैंड जिहाद, लब जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। राज्य में ऑपरेशन कालनेमी चलाकर सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले छद्म वेशधारियों और जिहादियों को पकड़ने का काम भी हमने किया है। वहीं लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को हमने लैंड जिहादियों से भी मुक्त कराया है। इसके साथ ही करीब 250 से अधिक अवैध मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध रूप से बनी हुई अवैध संरचनाओं को हटाने का काम भी किया है। यही नहीं, अभी हाल ही में हमने प्रदेश में नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। इसके परिणाम 1 जुलाई 2026 के बाद दिखाई पड़ेंगे। आप प्रदेश के अंदर किसी भी मदरसे में राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित सिलेबस यदि नहीं पढ़ाया जाएगा तो ऐसे मदरसों की मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। हमने राज्य में नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसका परिणाम हुआ है पिछले 4.5 वर्षों में 26,500 से भी अधिक नौजवान युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। हमने बीते 4 वर्षों में जितनी नौकरियां प्रदान की हैं वो राज्य गठन के 50 से लेकर अभी तक 2 गुना से भी अधिक है। इसके साथ ही हम राज्य में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। अब कोई किसी वर्ग में हो, किसी सेवा में काम करता हो, यदि अपनी सेवा में कहीं लापरवाही बरतेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उसको किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। इसके परिणाम सबके सामने आ गए हैं। पहले के समय में आपने देखा होगा केवल एक फॉर्मेलिटी पूरी की जाती थी, औपचारिकता पूरी की जाती थी, छोटे छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाइयां होती थी, लेकिन बड़े बड़े जो अपनी लापरवाही करने वाले थे, भ्रष्टाचार करने वाले थे, उन तक पकड़ नहीं हो पाती थी, उन तक शिकंजा नहीं कसा जाता था। भाइयों बहनों, हमने एक जो परिपाटी थी उस परिपाटी को भी बदलने का काम किया। छोटा हो बड़ा हो, यदि कहीं भी कोई गड़बड़ी करेगा तो उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आज के अवसर पर मैं आप सभी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि आप सभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वदेशी अपनाओ और देश को मजबूत बनाओ के मंत्र को आत्मसात करते हुए
अधिक से अधिक स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करें। यदि हम सभी स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देंगे तो ये हमारा कदम न केवल हमारे कारीगरों, किसानों और उद्यमों को सशक्त बनाएगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी मजबूती प्रदान करेगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को लेकर निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को साकार करने हेतु हमारे सभी प्रवासी भाई बहन, देश और दुनिया के अंदर रहने वाले या दिल्ली और एनसीआर के आसपास और पूरे भारत के अंदर रहने वाले सभी प्रवासी भाई बहन हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूर्ण मनोयोग के साथ अपना योगदान, अपना समर्थन हमें देते रहेंगे और हम सभी मिलकर उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में अवश्य सफल होंगे। मुझे यह भी बताया गया है कि इस वर्ष के IITF के अंतर्गत राज्य पैवेलियन में हमारे हथकरघा बुनकरों, हस्तशिल्पियों एवं लघु उद्यमियों द्वारा विगत दिनों में 1 करोड़ से अधिक की बिक्री अभी तक हो चुकी है तथा 2.5 करोड़ से अधिक के ऑर्डर अभी तक उनको प्राप्त हो चुके हैं एवं दिनांक 27 तक 2.5 करोड़ की बिक्री हो जाएगी एवं 5 करोड़ तक के ऑर्डर उनको प्राप्त हो जाएंगे। राज्य स्थापना जयंती के अवसर पर यह रजत जयंती वर्ष है, इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि राज्य के स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य पैवेलियन में स्टॉल लगाने हेतु लगने वाले शुल्क को माफ किया जाएगा। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए, सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय और सचिव उद्योग श्री विनय शंकर पांडे जी के नेतृत्व में उद्योग विभाग के अधिकारीगणों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को IITF 2025 और राज्य स्थापना के 25 वर्षों की प्रगति को प्रदर्शित करता हुआ मेमेंटो भेंट किया जा रहा है। इसमें प्रदर्शित है IITF की। इसके अतिरिक्त हमारे विकास, हमारा ग्रोथ, 44वां संस्करण भारत मंडपम में आर्थिक वृद्धि, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि